और अच्छा होता पूरे समाजवादी परिवार को लेके गए होते, आगे पीछे चच्चू को भी लेके चले गए होते, तो कम से कम 2013 में तो मैं उनकी मजबूरी मान सकता था, कम से कम 2025 में तो करवा करके पुणे के भागीदार बना देते। लेकिन आपने आज भी उनको पुणे का भागीदार बनने से वंचित कर दिया। देखिए भतीजे चले गए, चच्चू फिर वही का ठगा अपना विधानसभा में चाचा चाचा की गूंज दिन रात, न नीति की बात, न विकास पर कोई सौगात। जनता देख रही ये खेल निराला, मुद्दों से भागने का अंदाज निराला। सत्ता की कुर्सी मिली तो धर्म का सहारा, पर काम के नाम पर बस जुमलों का पसारा। चाचा कहकर सियासत चमकाते रहोगे या कभी प्रदेश का हाल भी बताओगे? राम का नाम लेकर राज पा लिया, पर जनता को क्या असल इंसाफ दिला दिया? चाचा भतीजे के पीछे वक्त गंवा रहे हो, मुद्दे पर बोलने से क्यों घबरा रहे हो? दोस्तों, ये कविता शिवपाल यादव ने अपने ट्विटर हैंडल पर लिखी है। अब तक दोस्तों सीएम योगी आदित्यनाथ और उनके नेता अक्सर चाचा चाचा कर कर विधानसभा में शिवपाल यादव और अखिलेश यादव पर खूब तंज कसा करते थे, लेकिन इस बार शिवपाल यादव ने तमाम भाजपा नेताओं को आड़े हाथों ले लिया है और मुंह तोड़ जवाब दे दिया है। दोस्तों, ये कविता शिवपाल यादव ने अपने ट्विटर हैंडल पर शेयर करके तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की बोलती बंद कर दी है। इस बार शिवपाल यादव के गुस्से की वजह है मोहित बेनीवाल। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश विधान परिषद में भाजपा के एमएलसी और प्रदेश उपाध्यक्ष मोहित बेनीवाल ने मुजफ्फरनगर का नाम बदलकर लक्ष्मी नगर करने की मांग कर दी थी। बजट सत्र के दौरान मोहित बेनीवाल ने यह मुद्दा उठाते हुए कहा कि ये जन भावना से जुड़ा हुआ मुद्दा है और इसे गंभीरता से लिया जाना चाहिए। इसी पर शिवपाल यादव को गुस्सा आ गया। शिवपाल यादव ने कविता के माध्यम से योगी आदित्यनाथ पर हमला बोल दिया। उन्होंने बाकायदा ये लंबी चौड़ी कविता ट्वीट कर दी। दोस्तों, शिवपाल यादव ने भाजपा पर निशाना साधते हुए यह भी कहा है अपनी कविता के जरिए कि भारतीय जनता पार्टी के लोग केवल नाम बदलने का काम करते हैं और कोई ठोस काम है ही नहीं उनका, वो सिर्फ नाम ही बदलते रहते हैं। अब ये देखना होगा कि कहीं हमारा और आपका नाम ना बदल दें। उन्होंने ये भी कहा कि वो हमें चिढ़ाने के लिए ऐसे चच्चू चच्चू कहकर बोलते हैं ताकि मैं खींचूं। हम समाजवादी लोग हैं और समाजवादी पार्टी के लोग कभी बदलते नहीं हैं। सदन में देख रहे होगे, हमारा नाम तो चच्चू चच्चू कह करके माला जपते रहते हैं, तो कहीं आपका हमारा नाम में डाल चाहते हैं, इस वजह से बार बार आपकी ओर इशारा होता है। अरे हम लोग समाजवादी हैं, समाजवादी पार्टी लोग कभी बदलते नहीं। इसके बाद शिवपाल यादव ने यह भी कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो भी बोलते हैं उनको बोलने दीजिए। दोस्तों, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा समाजवादी पार्टी पर लोहिया की विचारधारा को न मानने के आरोप पर शिवपाल यादव ने कहा कि भाजपा के लोग न तो किसानों के हित में काम करते हैं, न महंगाई पर काबू पाते हैं और न ही बेरोजगारी के मुद्दे पर कोई ठोस कदम उठाते हैं। ये लोग सिर्फ जनता में भ्रम फैलाने का काम करते हैं और सदन में झूठ बोलकर भ्रम की स्थिति पैदा करते हैं ताकि लोग भ्रम की स्थिति में रहें। भारतीय जनता पार्टी ने कोई काम नहीं किया है, लोगों को सिर्फ भरमाया है। विधानसभा में हाथरस कांड की न्यायिक रिपोर्ट रखने पर उन्होंने ये भी कहा कि ये यूपी के लिए एक काला धब्बा होगा। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार सिर्फ राजनीति कर रही है जबकि असली मुद्दों पर काम नहीं हो रहा है। इसके अलावा जो कविता उन्होंने ट्वीट की है और जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ बात बात पर हंसी मजाक करने लगते हैं, चच्चू चच्चू करने लगते हैं, जिस तरीके से अहम मुद्दों से भटकाने की कोशिश करते हैं, ये परिवार के मुद्दे उठा करके, रिश्तों के नाम ले ले करके, उस पर अब काफी भड़क गए हैं शिवपाल यादव और इनकी कविता के बाद अब सोशल मीडिया पर समाजवादी समर्थक भी लगातार योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधते हुए नजर आ रहे हैं। उस पर आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें जरूर बताइएगा। ये खबर आप भारत एक सोच पर देख रहे हैं। नमस्कार।